हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट्स चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 1.6 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसमें बेसिकली एक फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले उसको जान लेते हैं जो टोटल प्रॉब्लम में हम लोग को हेल्पफुल होगा। सेट्स में एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है n x यूनियन y इक्वल्स टू n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y। तो यही एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो इस एक्सरसाइज में हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे n जो है ये डिनोट करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसका, तो x यूनियन y का। जब दो सेट का यूनियन लेंगे, x यूनियन y करेंगे, उसमें अगर एलिमेंट्स को गिनते हैं तो उसका टोटल है n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y। उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x में कितना एलिमेंट्स है उसको हम लोग nx से डिनोट करेंगे। उसी तरह से y में जितना एलिमेंट्स है उसको ny से डिनोट कर रहे हैं, और ये x इंटरसेक्शन y है, यानी इन दोनों के कॉमन पार्ट का नंबरिंग है। कितना नंबर्स है जो x और y में मौजूद है, जो दोनों में मौजूद है। इंटरसेक्शन का मतलब वही होता है कॉमन पार्ट, तो उसका समेशन क्या है, n। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे सभी तरह के प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट पे। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट गिवन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट nx इक्वल्स टू 17, ny इक्वल्स टू 23 एंड nx यूनियन y इक्वल्स टू 38, देन फाइंड nx इंटरसेक्शन y। तो ये आसान है प्रॉब्लम, हम लोग प्रीवियस जो अभी तुरंत डिस्कस किए हैं फॉर्मूला, उसके हेल्प से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हम लोग nx लिख लेते हैं। nx इक्वल्स टू कितना गिवन है, 17। तो nx इक्वल्स टू 17 हो गया। ny लिख लेते हैं, कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, ये है 23। उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, ये लिख लेते हैं, कितना है, ये है 38। x एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 17 है। y एक सेट है जिसमें टोटल एलिमेंट्स कितना है, 23। और x यूनियन y करने पे, जोड़ने पे, दोनों में कितना एलिमेंट्स है, 38। ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि 7 + 3 10, 2 + 1 3 + 1 40, टोटल एलिमेंट्स कितना हो गया, 40, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं 38। तो ये ध्यान रखना होगा कि यूनियन जब भी करते हैं उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को काउंट करके लिखते हैं। हो सकता है कि दो एलिमेंट रिपीटेड हो, एक्स में भी हो, वाई में भी हो, तो उन दोनों को एक्सक्लूड किया गया, एक ही बार लिखा गया। तो कितना हो गया यूनियन, 38। हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई का, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये कितना होगा। जब इन दोनों का हम लोग कॉमन निकालेंगे तो उसमें एलिमेंट्स को गिनेंगे तो कितना होगा। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। एन एक्स यूनियन वाई, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाई माइनस ऑफ एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ऐसा होगा। हम लोग को इसको कैलकुलेट करना है, तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स यूनियन वाई का है, तो ये कितना हो जाएगा, 38। तो इसको यहाँ रख लेते हैं, 38 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स कितना हो जाएगा, 17, तो यहाँ रख लेते हैं, प्लस वाई का कितना नंबर से, 23, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये अननोन है। 17 + 23 कितना हो जाएगा, 40, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, और ये हो जाएगा यहाँ पे 38। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई को इधर ट्रांसफॉर्म करें और 38 को इधर भेजें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 48 माइनस 38 को ट्रांसफॉर्म करेंगे इधर,
दैट इज इक्वल्स टू 2। तो जब x और y का इंटरसेक्शन लेंगे यानी कॉमन निकालेंगे दोनों में, तो 2 एलिमेंट होगा केवल। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको वेन डायग्राम से भी सॉल्व किया जा सकता है और फॉर्मूला के हिसाब से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो फॉर्मूला ज़्यादा आसान है, तुरंत केवल हम लोग इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे और इसके रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो कितना एलिमेंट्स हुआ इंटरसेक्शन में? 2 एलिमेंट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 भी प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह आसान है। इसमें डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, इफ x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 elements, how many elements does x intersection y have? ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, गिवन इंफॉर्मेशंस को पहले लिख लेते हैं। x यूनियन y कितना है? x यूनियन y, n लिखेंगे इसके आगे ताकि हम लोग ये पता कर पाए कि x यूनियन y का कितना एलिमेंट्स है, उसको डिनोट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y है, ये कितना है? टोटल 18। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x में कितना एलिमेंट्स है उसको nx से डिनोट करते हैं। तो देख लेते हैं कितना एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स। अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इक्वल्स टू कितना है? 15 एलिमेंट्स। तो इसको 15 लिख लेते हैं। हम लोगों से पूछा जा रहा है n जब x इंटरसेक्शन y करेंगे तो कितना एलिमेंट्स मिलेगा। तो अगेन हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, n x यूनियन y इक्वल्स टू nx प्लस ny माइनस n x इंटरसेक्शन y, ऐसा होगा। इसको पता करना है हम लोगों को, तो बाकी इंफॉर्मेशंस को लिखना होगा यहाँ पे। जब भी हम लोग को इस फॉर्मूला में कोई भी अननोन निकालना हो तो बाकी 3 चीज़ पता होना चाहिए। जैसे अगर इसको निकालना है तो बाकी 3 चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए। अगर इसको पता करना है तो ये जो 3 चीज़ है इसको पता करना होगा। तो अब हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ रख लेते हैं। तो x यूनियन y का जो नंबरिंग है कितना है? 18 है। टोटल 18 एलिमेंट्स है इसमें। इक्वल्स टू nx का कितना नंबर्स है? 8 प्लस 15 माइनस n x intersection y, that is equals to 18 equals to 15 plus 8 23 माइनस n x intersection y, ऐसा होगा। तो n इंटरसेक्शन y को इधर ट्रांसपोज करते हैं और 18 को इधर ट्रांसपोज करते हैं, तो हम डायरेक्टली लिख पाएंगे n x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 23 माइनस 18 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो इस तरह से हम लोग x इंटरसेक्शन y करने पे कितना एलिमेंट्स मिल रहा है वो निकाल पाए। कितना होगा? 5। समझ में आया होगा। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला के हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल कितना एलिमेंट्स है? 5। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में गिवन है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये भी प्रॉब्लम काफ़ी आसान है, क्योंकि हम लोगों को अब बस प्रीवियस सेट्स में जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको ही यहाँ इम्प्लाई करना है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं टोटल 400 पीपल है। हम लोग लिख लेते हैं कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी, हिंदी बोलने वाले लोगों को हम लोग H से डिनोट कर रहे हैं और उसका कितना नंबर्स है उसको लिख रहे हैं। तो कितना नंबर्स है टोटल? 250। इसको यहाँ लिख लेते हैं 250। उसी तरह से इंग्लिश बोलने वाले लोग को हम लोग इंग्लिश से डिनोट कर रहे हैं, ई से, कैपिटल ई से डिनोट कर रहे हैं इस सेट को। ये भी सेट है H और E, और इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश में इसको लिख रहे हैं हम लोग 200। ठीक है,
और टोटल पीपल दिया गया है कितना 400। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जोड़ कितना है 400। तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन इंग्लिश, ठीक है, जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, ये कितना है 400। हम लोग से पूछा जा रहा है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, जो हिंदी भी बोले और इंग्लिश भी बोले, ऐसे लोगों का संख्या कितना है ये निकालना है। एक बार फिर से इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। टोटल पर्सन जो दिया गया है, टोटल जो पीपल है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, वो कितना है 400। या तो वो हिंदी बोल सकता है या तो इंग्लिश बोल सकता है या फिर दोनों बोल सकता है। तो टोटल कितना है 400। इन्हीं 400 लोगों में से 250 लोग हिंदी बोलते हैं और 200 पीपल कितना बोलते हैं हिंदी, सॉरी इंग्लिश। तो हम लोग को पता करना है इस 400 पीपल में हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले लोगों का संख्या कितना है। ये सेपरेट है कि 250 पीपल हिंदी ही बोलेंगे, ये सेपरेट है 200 पीपल इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन हम लोग को ऐसे लोगों का संख्या निकालना है जो दोनों बोलते हो। तो अगेन हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं, इसको फॉर्मूला कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे एन एच यूनियन ई इक्वल्स टू एन एच प्लस एन ई। केवल एक्स और वाई सेट का नाम हम लोग बदले हैं, हिंदी और इंग्लिश किए हैं, माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। हम लोग को ये पता करना है कि जो दोनों बोलते हैं, जो कॉमन होता है उसको इंटरसेक्शन से हम लोग डिनोट करते हैं। अब एन एच यूनियन ई कितना है 400, तो इसको यहाँ रख लेते हैं 400 इक्वल्स टू हिंदी बोलने वाले लोगों का संख्या कितना है 250, तो यहाँ लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ऐसा होगा। दैट इज इक्वल्स टू 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, और यहाँ होगा 400। अब ट्रांसपोज करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो हम लिख सकते हैं एन एच इंटरसेक्शन जो ई होगा वो होगा 450 माइनस 400, दैट इज इक्वल्स टू 50। तो 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है कि जो हिंदी बोल रहे हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। यूनियन में दोनों का जोड़ होगा तो वो कितना है 400। जैसे अगर इसको वेन डायग्राम से शो करें तो हिंदी बोलने वालों की संख्या को ऐसे दिखाते हैं एच और ई। इसमें कुछ कॉमन पार्ट भी तो है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा होगा, तो हिंदी प्लस इंग्लिश किए और कॉमन पार्ट दोनों मिलाए कितना हो गया 400। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में इफ एस एंड टी आर टू सेट्स, दो सेट्स गिवन है एस और टी। इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स, टी हैज 32 एलिमेंट्स एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी है। इस बार क्वेश्चन रिवर्स किया है, हम लोग को यूनियन पता करना है। प्रीवियसली जो 3 प्रॉब्लम था उसमें हम लोग इंटरसेक्शन पता कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग जो गिवन इन्फॉर्मेशन पहले उसको लिख लेते हैं। एस हैज 21 एलिमेंट्स, तो एन एस ये कितना है 21, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस ये 21 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी ये कितना है 32 एलिमेंट्स, तो 32 लिख लेंगे। और इंटरसेक्शन दिया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन टी, या टी इंटरसेक्शन एस करे उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये दिया गया है 11 एलिमेंट्स। कॉमन दोनों में कितना है 11, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे कॉमन निकालेंगे तो 11 एलिमेंट्स है जो दोनों के लिए कॉमन है। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि एन एस यूनियन टी करेंगे तो कितना एलिमेंट्स मिलेगा। तो आसान है, हम लोग सिंपली फॉर्मूले पे चलते हैं। एन एस यूनियन टी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। हम लोग को पता करना है एन एस
यूनियन टी, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, हम लोग बस गिवन इन्फॉर्मेशंस रखते हैं। NS कितना दिया गया है 21 प्लस NT दिया गया है 32 और इंटरसेक्शन दिया गया है 11, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 32 कितना हो जाएगा 53 माइनस 11, दैट इज इक्वल्स टू, तो NS यूनियन T इक्वल्स टू हो जाएगा 42। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। S और T का जब हम लोग यूनियन करेंगे, तो अभी प्रीवियसली हम लोग डिस्कस किए हैं कि जो समेशन होता है उसी को हम लोग यूनियन से डिनोट करते हैं, इस तरह से कि रिपीटेशन ना हो। तो कितना एलिमेंट्स मिलेगा 42। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो फॉर्मूले से ही हम लोग तुरंत बना सकते हैं। प्रॉब्लम गिवन है, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहले nx लिख लेते हैं। nx है 40 एलिमेंट्स, तो ये हो गया 40। ny जो है इसमें अननोन है, और हम लोग को दिया गया है x यूनियन y का समेशन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स x यूनियन y में कितना है 60, और एक लास्ट इंफॉर्मेशन दिया गया है इंटरसेक्शन का कि nx इंटरसेक्शन y करने पे कितना एलिमेंट्स मिलेगा 10 एलिमेंट्स। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन गिवन है। इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स, x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स and x intersection y has 10 elements, how many elements does y have? इस बार हम लोगों से ny पूछ दिया, तो हम लोग अगेन nx यूनियन y से आगे बढ़ेंगे। ये क्या होता है nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। हम लोगों से ny पूछा जा रहा है, nx यूनियन y का वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 60 इक्वल्स टू nx का वैल्यू है 40 प्लस ny अननोन है, इसी को निकालना है, माइनस 10। 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50, और 50 को जब इधर हम लोग लाएंगे तो 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा 60 माइनस 50, दैट इज इक्वल्स टू ny। तो ny का हो जाएगा वैल्यू 10। ये हो जाएगा 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा 30, सॉरी यहाँ 30 है ना, 40 माइनस 10 30, और 30 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितना हो जाएगा 30। तो सेट y में कितना एलिमेंट्स था 30 एलिमेंट्स। तो इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन दिया हो उससे हम लोग नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स हैं, 4 में से किन्हीं 3 टर्म को दिया जा सकता है, तभी 4th टर्म निकाला जा सकता है। क्लियर है, कभी ये नहीं रहेगा, बाकी 3 चीज़ दिया रहेगा, कभी इसको निकाला जा सकता है, कभी इसको, कभी इसको। तो कोई भी टर्म को अननोन साबित करके बाकी 3 इंफॉर्मेशन देके हम लोगों से पूछा जाएगा कि 4th का रिजल्ट क्या है वो पता करना है। तो हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है और उसका इंपॉर्टेंस पता है, किस तरह से यूज़ करते हैं, किसका क्या मीनिंग है, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्वेश्चन गिवन है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन है। हम लोग इंफॉर्मेशन लिखते हैं, इन सी से हम लोग लिख रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स कॉफ़ी। तो किसी तरह से समझा सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम दिया गया उस तरह से हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी भी समझ सकते हैं, या नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स कॉफ़ी। ये कितना है ये लिख लेते हैं 37। उसी तरह से
नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टी इक्वल्स टू कितना है 52, और टोटल पर्सन कितना है, टोटल पर्सन कहने का मतलब एन सी यूनियन टी, जो कॉफ़ी भी पीते हैं और टी भी पीते हैं, अलग अलग भी दिया देखा जा सकता है, लेकिन दोनों का समेशन कितना है 700। ये डिस्टिंक्ट है कि केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले का संख्या कितना है 37, केवल टी पसंद करने वाले का संख्या कितना है 52, लेकिन ऐसा भी तो लोग हो सकता है जो दोनों पसंद करता हो। तो इन तीनों का समेशन है, इसका भी और जो दोनों पसंद करते हैं सबका समेशन कितना है 700। क्लियर है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जो दोनों पसंद करता है उसका संख्या कितना है, यानी हम लोगों से पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स बोथ कॉफ़ी एंड टी। तो प्रॉब्लम आसान हो गया, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स कॉफ़ी एंड टी बोथ। अगेन हम लोग प्रीवियस फॉर्मूला पे चलते हैं, एन सी यूनियन टी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। अब गिवन इंफॉर्मेशन को पुट करना है, यहाँ क्या अननोन है एन सी इंटरसेक्शन टी। हम लोग को पता करना है कि ऐसे लोग जो कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करते हैं उनका संख्या कितना है इस 700 में। क्लियर है। तो एन सी यूनियन टी लिख लेते हैं, कितना है 700 इक्वल्स टू एन सी कितना है 37 प्लस 52 माइनस एन सी इंटर टी, ऐसा लिखेंगे। सॉरी 700 नहीं है, कितना है 70 है, ये मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे, 70 है, ठीक है, इसको बुक से मिला लेंगे, ये 70 है। तो 37 प्लस 52 कितना हो जाएगा 9 और 5 प्लस 3 8 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ये हो जाएगा, और यहाँ क्या है 70। अब अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे इसको इधर और 70 को उधर, तो लिख सकते हैं कि एन सी इंटरसेक्शन टी का वैल्यू हो जाएगा 89 माइनस 70, दैट इज इक्वल्स टू 19। तो 19 पीपल ऐसे हैं जो कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करते हैं। इसका मतलब यही है कि इस 70 पीपल में, 70 लोग में 52 लोग जो है टी पसंद करते हैं, 37 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, और 19 लोग जो है कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना ज़रूरी है। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, टोटल कितना पीपल है 65, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो इंडिविजुअल निकालना है, अलग अलग। तो सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स क्रिकेट NC, ये कितना है 40, तो 40 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस, ये कितना है 10, जो केवल टेनिस पसंद करते हैं। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस बोथ, तो इसको क्या करेंगे हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, एन सी इंटरसेक्शन टी। 10 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो एन सी इंटरसेक्शन टी कितना है 10, क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करने वाले लोगों का संख्या 10 है, उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि टोटल पीपल 65 है, तो टोटल पीपल को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग यूनियन से, तो सी यूनियन टी, ये कितना है 65। हम लोग से पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, केवल टेनिस को पसंद करने वाले कितने लोग हैं और कितने लोग बस एक ही चीज पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। हाँ, तो केवल एक ही चीज पूछा जा रहा है। हम लोग एन सी यूनियन टी से आगे बढ़ेंगे, इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस, ये टर्म है, केवल जो टेनिस को पसंद करते हैं वो NT है।
हम लोग को ये पता करना है। अब गिवन इन्फॉर्मेशन हम लोग पुट करेंगे, टोटल कितना पर्सन्स है 65 इक्वल्स टू NC 40 हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जो यूनियन ले रहे हैं हम लोग 65 का, ये ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट और टेनिस खेलते ही हैं, या तो क्रिकेट खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं या दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप को सेलेक्ट किया गया है और उसमें से ये इन्फॉर्मेशन निकाला गया है। प्लस NT ये अननोन है, -10 दैट इज इक्वल्स टू 40 प्लस 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा 30 प्लस NT, और यहाँ हो जाएगा 65 दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस इक्वल्स टू 65 माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू 35। तो 35 पीपल ऐसे हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, कितने में से 65, ठीक है। 10 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं और केवल क्रिकेट पसंद करने वाले 40 लोग हैं, ठीक है। यहाँ ये इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस या जो प्ले टेनिस को खेलता है वो कितना है 35। तो इस 35 में ये भी यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स क्रिकेट एंड टेनिस बोथ कितना है 10, और 35 लोग, 35 में से अगर 10 माइनस करते हैं तो उतना ही लोग होगा जो टेनिस को खेलेगा या पसंद करेगा, ठीक है। 35 माइनस 10, 35 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 25। तो ये दोनों आंसर है इसका, ठीक है। ये है नंबर ऑफ पीपल हु प्लेस टेनिस, ये टोटल नंबर है जो टेनिस खेलता है, और ये हो गया केवल टेनिस खेलने वाले का। इसमें ये भी इंक्लूड है कि जो क्रिकेट खेलता है वो भी इंक्लूडेड है, ये वाला जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलता है, तो उसको इससे बाहर तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भी तो टेनिस खेलता है। तो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले का संख्या कितना है 10, और टोटल संख्या कितना है 35। तो 35 माइनस अगर 10 करेंगे हम लोग, इसको एक्सक्लूड करेंगे तो 25 मिलेगा, और ये 25 केवल टेनिस खेलता है, ठीक है। तो 35 और 25 इस तरह से हम लोग रिजल्ट को समझाएंगे। इस प्रॉब्लम में समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस और प्लेस टेनिस में अंतर है, कितना लोग केवल टेनिस ही खेलता है तो 25, और पसंद भी करता है और खेलता भी कितना है 35, क्योंकि इसमें ये भी आ जाएगा ना क्रिकेट, जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं इस 35 में, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8 पे। प्रॉब्लम नंबर 8 गिवन है, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। गिवन इंफॉर्मेशन में नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच, इसको लिख लेते हैं। स्पेनिश बोलने वालों का संख्या कितना है 20, फ्रेंच बोलने वालों का संख्या कितना है 50, और इन दोनों का कॉमन, यानी फ्रेंच भी बोलते हैं और स्पेनिश भी बोलते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश और फ्रेंच दोनों इक्वल्स टू 10। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक आइदर स्पेनिश और फ्रेंच, ये निकालना है। तो इसको यूनियन से डिनोट करेंगे। यूनियन से क्यों डिनोट करेंगे, ऐसे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं ये वेन डायग्राम में स्पेनिश को डिनोट करता है और ये वेन डायग्राम में फ्रेंच को डिनोट करता है। अगर कोई इंसान इस वाले वेन डायग्राम में है तो कहेंगे हम लोग कि ये स्पेनिश बोलता है। अगर कोई इंसान इस एफ में लाई करता है तो हम लोग बोलेंगे वो फ्रेंच कहता है, फ्रेंच बोलता है। उसी तरह से
कोई इंसान अगर यहाँ लाई करता है कॉमन पार्ट में, तो वो या तो स्पेनिश बोल सकता है या फिर फ्रेंच बोल सकता है, दोनों ही बोल सकता है। तो एन एस यूनियन एफ से हम लोग उस कंडीशन को डिनोट करेंगे, जो कि एस भी बोल सकता है या फिर एफ बोल सकता है, कोई भी भाषा बोल सकता है। क्लियर है? तो एन एस यूनियन एफ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एन एस यूनियन एफ इक्वल्स टू एन एस प्लस एन एफ माइनस एन एस इंटरसेक्शन एफ। ऐसा होगा। ये समझ में आया होगा क्यों हम लोग यूनियन सेलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी इंसान को किसी भी वेन डायग्राम में रखें, वो एक सिंगल लैंग्वेज तो बोलेगा ही बोलेगा। अगर इसमें अगर है तो वो स्पेनिश बोलेगा, इसमें है तो फ्रेंच बोलेगा। और ये किसको डिनोट करता है? यूनियन को। इक्वल्स टू एन एस कितना दिया गया है? 20, एन एफ दिया गया है 50 और इंटरसेक्शन दिया गया है 10। तो 50 + 20 70 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 60। तो ऐसे लोग का संख्या जो इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज बोलता है वो कितना है? 60। आइदर वो स्पेनिश बोल सकता है या फिर फ्रेंच बोल सकता है। तो इस तरह से हम लोग इस लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर सभी का मीनिंग एक्चुअली में पता हो, क्लियर हो, तो आसानी से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.7 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।